सो हाय गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम एक प्रोडक्ट 3D मॉडल डिज़ाइन करने जा रहे हैं और हमारा प्रोडक्ट होगा परफ्यूम, जो कि वाइल्ड स्टोन का है। वाइल्ड स्टोन एक ब्रांड है और उसका परफ्यूम हम आज डिज़ाइन करेंगे। और यहाँ पे मैं इसे एक्सट्रूड करके इसे ऊपर की साइड निकालूंगा। और अब यहाँ मैं इसे डुप्लीकेट करके इसे परफ्यूम की कैप बनाऊंगा। और आगे का काम उस कैप को हाइड करके करेंगे हम। अब मैं जरा अपने मॉडल को रिफाइन कर लेता हूँ। और अब यहाँ हम अपनी कैप को थोड़ा ठीक करेंगे, जो कि अभी स्मूथ होने के बाद कुछ अच्छी शेप निकलेगी। इसके लिए हमें यहाँ एज लगानी पड़ेगी इंसर्ट एज लूप टूल से। नाउ इट्स परफेक्ट। और अब मैं अपने परफ्यूम वाले मॉडल को एक्सट्रूड करूँगा, क्योंकि परफ्यूम के ग्लास के अंदर थिकनेस थोड़ी ज़्यादा होती है। और अब मैं इसकी नीचे की थिकनेस को थोड़ा और बढ़ाऊंगा। इसके लिए मुझे इसके अंदर के पार्ट जो एक्सट्रूड किए हैं उनके वर्टेक्स को ऊपर करना होगा। डन, ये भी हो गया। और अब मैं इसे सब्सटेंस पेंटर में ले आया हूँ और मैं इन्हें बेक कर चुका हूँ। इनके ऊपर अब मैं डायरेक्ट काम चालू करता हूँ। पैक के ऊपर पर्पल और रेड कलर का कॉम्बिनेशन होता है ग्रेडियंट के अंदर, तो इसके लिए मैं 3D जनरेटर का यूज़ करूँगा। 3D ग्रेडियंट जनरेटर। मैं स्क्रैच डाउनलोड करूँगा, जो कि हमारे वाइल्ड स्टोन के पैक के डिज़ाइन के लिए ऐसे ही साइंस यूज़ किए गए हैं।
और उससे पहले हम इसके ऊपर थोड़ा टेक्स्ट का काम कर लेते हैं। और अब जो मैंने अल्फ़ा जनरेट कर रखा था उसे मैं इन करके इसके ऊपर डिज़ाइन करूँगा। और अब हम परफ्यूम के ऊपर काम करते हैं, जिसका बेस मैं रेड रखूँगा एंड फुली शाइनी लाइक ग्लास, और कैप को फुली ब्लैक प्लास्टिक रखूँगा। और अब इसके ऊपर टेक्स्ट का वर्क करूँगा बाय यूजिंग टेक्स्ट टूल, आई मीन टेक्स्ट अल्फ़ा। What we do here is go back. And now I'm going to export all textures. और अब माया में वापस आके मैं सबसे पहले लाइटनिंग एडजस्ट करूँगा बाय यूजिंग आर्नोल्ड एरिया लाइट। और अब मैं एक एक करके सभी टेक्सचर्स को इन करना चालू करूँगा।
हमारे परफ्यूम को जब हम रेंडर कर रहे हैं तो इसके अंदर हम देख रहे हैं परफ्यूम को ग्लास का लुक तो मिल रहा है, बट जो हमारा टेक्स्ट है वो डल पड़ रहा है बिकॉज ऑफ ट्रांसपेरेंसी। और यहाँ सब्सटेंस पेंटर में हम अपने परफ्यूम के बेस को ब्लैक कर देंगे, जिससे कि एमिशन ब्लैक कलर को इग्नोर करके वाइट कलर के ऊपर फोकस करेगा और हमारा ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट एकदम ओके हो जाएगा। जैसा कि अब हम देख सकते हैं ये ओके हो गया है और अब मैं इसे अपने हिसाब से एडजस्ट करूँगा। ये ओके है और बस अब मैं इसकी अंदर की पाइप को एडजस्ट करूँगा। और अब हमारा ये प्रोडक्ट रेडी हो चुका है और ये रहा हमारा फाइनल आउटपुट। सो ओके गाइस, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।